कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित जो आपका इकाई है, उसका आखिरी अध्याय लोगों के लिए लोगों के द्वारा पहले से योजना बनाना। हमको इस चैप्टर का अध्ययन करना है। तो लोगों के लिए लोगों के द्वारा पहले से योजना बनाने का मतलब है कि जब कोई आपदा आए उससे पहले कुछ स्थानीय स्तर पर जो भी मनुष्य के पास है, जो भी लोगों के पास है, उसका इस्तेमाल करके या उससे उस आपदा से निपटने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, उन्हीं तैयारियों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आपदा प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो समुदाय की होनी चाहिए। सामुदायिक आकस्मिक योजना कैसी होनी चाहिए? यानी जो समुदाय है उसकी जो आकस्मिक योजना है वो कैसी होनी चाहिए? तो सामुदायिक आकस्मिक योजना लोक केंद्रित होनी चाहिए, यानी लोगों को ध्यान में रख करके वो योजना बनानी चाहिए। ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति किस बात के लिए उत्तरदायी होती है? तो यह समिति आपदा संबंधी तैयारियों के लिए उत्तरदायी होती है। आपदा के दौरान कारगर समन्वय के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे निचले स्तर पर तैयार की गई योजना उच्च स्तरों पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर ही हो। कहने का मतलब जो निचले स्तर की योजनाएं हैं उनका आधार जो हो वो उच्च स्तर की जो तैयारियां होती हैं उनके अनुरूप हो, उनके आधार पर हो। तो यूँ कहिए नीचे से ऊपर तक जो है आपदा के दौरान जो योजना बनाई जाती हैं उसमें समन्वय दिखे। आकस्मिक योजना से आपदा के संबंध में तैयारियों के बारे में किनका उत्तर मिलना चाहिए? तो कौन, कहाँ, कब, क्या और क्यों का उत्तर मिलना चाहिए। यानी कोई भी जो योजना आप बना रहे हैं तो उसमें कौन, यानी कौन चीज़ आप करना चाहते हैं, कहाँ के लिए करना चाहते हैं, कब, यानी कब योजना जो बना रहे हैं वो कब काम आएगी और कैसे कार्य आएगी और क्यों, इन सब को ध्यान में रख करके योजना बनाई जाती है। समुदाय आकस्मिक योजना तैयार करने की दिशा में पहला कदम क्या है? तो समुदाय आकस्मिक योजना तैयार करने में वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण स्वयं सहायता दलों, युवा क्लबों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंध बनाना ये पहला कदम होता है। कोई भी आपदा से निपटने के लिए जब भी आपको योजना बनानी होगी तो क्या वरिष्ठ नागरिकों को इसलिए लेंगे कि उनका अनुभव काम आए जाए,
आएगा। ग्रामीण के जो स्वयं सहायक दल हैं उनको लिया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर समाज सेवा की भावना होती है। और युवा क्लबों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो होना इसलिए आवश्यक है कि युवाओं में जोश होता है, शारीरिक क्षमता होती है, इसलिए इन सब का एक समूह या दल बनाना पड़ता है। और ये पहला कदम भी होता है योजना बनाने में। समुदाय स्तर पर योजनाएं तैयार करने में कौन मदद करते हैं? तो ग्राम स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठन मदद करते हैं। असुरक्षित स्थलों के नक्शे में दिखाए जाने वाले किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वो जो नाम है, मकानवार असुरक्षित क्षेत्र, और नंबर 2 भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र। यानी कौन कौन से मकान असुरक्षित स्थान पे बने हैं और भूस्खलन से संभावित क्षेत्र क्या हैं, ये दिखाए जाते हैं। सुरक्षा बांध और जल निकासी सुविधाओं को समुदाय के किस प्रकार के नक्शे में दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता संसाधनों से संबंधित नक्शे में। यानी सुरक्षा बांध और जल निकासी सुविधा को समुदाय के किस प्रकार के नक्शे में दिखाया जाता है? तो वो संसाधनों से संबंधित नक्शे में। तो संसाधनों के नक्शे में किस और ध्यान दिलाया जाता है? यानी संसाधनों के नक्शे में किस ओर ध्यान दिलाया जाता है? इसमें स्थानीय तौर पर संसाधनों तथा उपयोगी स्थलों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। वो संसाधन का जो नक्शा होता है वो इसलिए होता है, वो इसमें स्थानीय तौर पर जो संसाधन और उपयोगी स्थल हैं उनको उसमें दिखाया जाता है, इंगित करता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। सामाजिक नक्शे में क्या दिखाया जाना चाहिए? तो इसमें समुदाय की बस्ती का संपूर्ण नक्शा चित्र द्वारा दिखाया जाना चाहिए। यानी मानव बसाव को दिखाई देना चाहिए, ताकि पता चले कि यहाँ कितनी जनसंख्या है, कितने घर हैं, कहाँ जनसंख्या है, कहाँ नहीं है। योजना का खाका तैयार करने का क्या उद्देश्य है? कम पढ़े लिखे लोगों के लिए योजना प्रक्रिया को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना। जो योजना का खाका तैयार करने का क्या उद्देश्य है? योजना में अगर जो चित्र या डिजाइन करके कि घर है, तालाब है, बांध है, आबादी है, गैर आबादी है, वन है, दलदल है, ऊंची भूमि है, नीची भूमि है, तो इस तरह का जो खाका तैयार किया जाता है उसको कम पढ़े लिखे लोग भी चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, और इसको जो है चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। योजना का खाका तैयार करने का काम किसके जरिए किया जा सकता है? तो सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के जरिए। यानी योजना का जो खाका तैयार करना है वो किसके जरिए करेंगे? तो सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के जरिए। तो बिना ग्रामीण की भागीदारी का
वो योजना नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रामीण लोग उस स्थल या क्षेत्र से भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए उनके बिना योजना बना पाना ठीक नहीं है, बनाना ठीक नहीं है। पूर्व में आई आपदाओं की समीक्षा क्यों की जाती है? आपदा की क्षति के आधार पर प्राथमिकता देने तथा श्रेष्ठ उपायों को ध्यान में रखने के लिए पूर्व में आई आपदाओं की समीक्षा करनी पड़ती है। यानी जो पूर्व में जो भी आपदाएं आई हैं, यदि आप उसके समीक्षा नहीं करेंगे तो उसके अनुरूप आप जो है योजना नहीं बना पाएंगे, और उसमें जो भी नुकसान होगा और जिस तरह की वो आपदा होगी उसको कैसे निपटा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए उसकी समीक्षा करना आवश्यक होता है। किन्हीं दो कार्यबलों के नाम लिखिए। तो ये आपदा में जो दो कार्यबल होते हैं, दो क्या कई कार्यबल होते हैं, लेकिन आपको दो कार्यबल का नाम बताना है। तो नंबर 1 पूर्व चेतावनी दल और दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा दल। ये दोनों जो है तत्काल बहुत ज़रूरी दल होते हैं कि एक तो चेतावनी देना सूचनाओं के, और दूसरा जो प्राथमिक उपचार के लिए जो दल बना होता है, ये बहुत आवश्यक है। हमें आपदाओं के लिए आकस्मिक सामुदायिक योजना का, यानी हमें आपदाओं के लिए आकस्मिक सामुदायिक योजना का उद्देश्य बताइए। हमें आपदाओं के लिए आकस्मिक सामुदायिक योजनाओं का उद्देश्य बताइए। यानी कहने का मतलब सामुदायिक योजना का उद्देश्य क्या है। हमें आपदाओं के लिए आकस्मिक सामुदायिक योजना का प्रमुख उद्देश्य संबंधित समुदाय की असुरक्षा की भावना को कम करना तथा आपदा का मुकाबला करने के उनकी मौजूद क्षमता को सुदृढ़ करना। तो आकस्मिक योजना जो बनाई जाती है, तो उसमें जो स्थानीय संसाधन होते हैं वही उनके काम आते हैं, और उसी स्थानीय जो संसाधन है उसी के बल पर वहाँ पर जो मौजूद समुदाय है उसके अंदर जो डर भावना है या सुरक्षा की भावना है उसको कम करना तथा उस आपदा से लड़ने में उन्हें सुदृढ़ बनाना या सक्षम बनाना योजना का उद्देश्य है। लोगों द्वारा एक काम चलाऊ आकस्मिक योजना बनाने के लिए कम से कम किन बातों का उपलब्ध होना आवश्यक है? तो विभिन्न खतरों के लिए लोगों द्वारा काम चलाऊ आकस्मिक योजना बनाने के लिए कम से कम बुनियादी सूचना, जोखिम का मूल्यांकन और उपलब्ध सूचना का विश्लेषण उपलब्ध होना आवश्यक है। तो जो है कम से कम बुनियादी सूचना, जो कि बहुत ज़रूरी सूचनाएं होती हैं। जोखिम का मूल्यांकन, यानी कितना जोखिम है उसका जो है मूल्यांकन या उसके बारे में जानकारी, और जो उपलब्ध सूचना है उसका विश्लेषण, इतना तो आवश्यक होगा किसी भी आकस्मिक योजना को बनाने के लिए। आकस्मिक समुदाय योजना किन किन आपदाओं के लिए हो सकती है? तो आकस्मिक सामुदायिक योजना प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या के पैदा होने, औद्योगिक दुर्घटना, स्टाफ को खतरा, सिविल आबादी को प्रभावित करने वाला विवाद भड़काना तथा खाद्य पदार्थों की कमी आदि के लिए बनाई जा सकती है। समुदाय की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है? तो समुदाय की रूपरेखा में निम्नलिखित से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 स्थानीय संसाधन, तो
स्थानीय संसाधन में कुशल मानव शक्ति जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भूतपूर्व सैनिक आदि। और दूसरा एक हो गया जनसंख्या, दूसरा संसाधन। संसाधनों में एक तो कुशल मानव शक्ति यानी मानव संसाधन हो गया, और दूसरा सामग्री होती है कि जो सामग्री वस्तुएं, सामग्री या वस्तुओं में जैसे नार्वे, जनरेटर, रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, बांस के डंडे, हाँ, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सामग्री के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3, बस्तियों में मकानों की बनावट। नंबर 4, फसल एवं व्यवसाय की रूपरेखा। तो इन सारी चीज़ों का जो सूचना प्राप्त करने के बाद ही सामुदायिक रूपरेखा बनाई जा सकती है। ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति यानी BDMC ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति का गठन प्रत्येक गांव में किया जाता है। यह समिति आपदा संबंधित तैयारियां करने के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, साधारण स्तर के सरकारी कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों, CBOs, युवा क्लबों तथा महिला समितियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति का मुखिया प्रबंध योजना तैयार करने के लिए समाज को एकजुट करता है। लोगों की आकस्मिक योजना क्यों आवश्यक है? लोगों की आकस्मिक योजना होना क्यों आवश्यक है? नंबर 1, आकस्मिक योजना से लोगों को अपने जोखिम एवं क्षमताओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। इससे किसी भी आकस्मिकता से निपटने में समुदाय की ताकत और कमजोरियों की भी उन्हें अच्छी जानकारी होती है। विशेष समुदाय यानी विशेष सामुदायिक आकस्मिक योजना में किन किन लोगों से संपर्क साधना चाहिए और क्यों? वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण स्वयं सहायता दल, युवा क्लबों, निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क साधना सामुदायिक आकस्मिक योजना तैयार करने की दिशा में पहला कदम होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य उन्हें प्रेरित करना, योजना प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने उनकी मदद हासिल करना होता है। विशेष आकस्मिक योजना में कौन कौन सी मुख्य बातें सम्मिलित होनी चाहिए? यानी विशेष आकस्मिक योजना में कौन कौन सी बातें या मुख्य बातें सम्मिलित होनी चाहिए? तो विशेष आकस्मिक योजना में निम्नलिखित मुख्य बातें सम्मिलित होनी चाहिए। नंबर 1, प्रारंभिक जागरूकता एवं संपर्क निर्माण। नंबर 2, समुदाय के रूपरेखा तैयार करना। नंबर 3, भागीदारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करना। नंबर 4, कार्यबलों का चयन, सांकेतिक उत्तरदायित्व एवं क्षमता निर्माण। नंबर 5 है नकली ड्रिल यानी मॉक ड्रिल जिसे कहते हैं, रिहर्सल करते हैं आपदा से निपटने के लिए। यह सब चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। नकली ड्रिल
नकली ड्रिल या इसे आप पूर्व अभ्यास कह सकते हैं क्या होता है। तो वास्तविक आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयों का पूर्व अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। नकली ड्रिल मूलतः योजना के अनुसार किए जाने वाले वे कार्य हैं जो प्रायः नकली तौर पर किए जाते हैं और जिसके बारे में लोगों को पहले सूचित कर दिया जाता है। यदि इसका अभ्यास पहले कई बार कर लिया जाए तो समुदाय स्थिति के अनुसार कार्यवाही करने के लिए भली भांति तैयार हो जाता है या तैयार हो जाएगा। यानी रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी सीखा गया है या जो भी योजना बनाई गई है उसके क्रियान्वयन में आसानी होती है। कौन से आपदा प्रबंध दलों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है? वे आपदा प्रबंध दल जिन्हें प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ये निम्नलिखित हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा दल, बचाव एवं क्षेत्र को खाली कराने वाला दल, पानी एवं सफाई व्यवस्था दल, मानसिक आघात निवारण परामर्श दल। आपदा प्रबंध दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु अग्निशमन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, रेड क्रॉस, सेंट जॉन एम्बुलेंस आदि की सहायता ली जाती है। सामाजिक मानचित्रण और सामाजिक मानचित्रण और संसाधन मानचित्रण में क्या अंतर है? तो सामाजिक मानचित्रण में कच्चे पक्के मकानों की स्थिति व संख्या, सुरक्षित आश्रय स्थल, धार्मिक स्थल, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, टेलीफोन, सड़क, बिजली आदि को दर्शाया जाता है, जबकि संसाधन मानचित्र में किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का वितरण दर्शाया जाता है तथा आपदा प्रबंध के लिए उपयोगी सेवा देने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी दी जाती है। पूर्व में आई आपदाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण से क्या आशय है? पूर्व में आई आपदाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण का संबंध आपदाओं के बार बार आने तथा उनमें होने वाली क्षति के विश्लेषण के आधार पर आपदाओं को प्राथमिकता प्रदान करने से है। आपदा प्रबंध दल DMT यानी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का चयन किस प्रकार किया जाता है? आपदा प्रबंध दलों के सदस्यों में समुदाय के कुशल लोगों जैसे डॉक्टर, नर्सों, अग्निशमन कर्मियों, पूर्व सैनिकों, पुलिसकर्मियों, तैराकों, स्काउट, NCC में रहे युवाओं, नागरिक सुरक्षा कर्मियों, महिला समितियों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। 400 या 500 मकानों वाली एक इकाई में 25 सदस्यों का कार्य बल होना चाहिए। यानी 400 से 500 मकान अगर हैं तो वहाँ जो राहत और बचाव दल हैं उनके सदस्यों की संख्या 25 होनी चाहिए। समुदाय की आकस्मिक योजना की परिभाषा दीजिए और योजना की आवश्यकताओं के बारे में 2 कारण दीजिए। समुदाय की आकस्मिक योजना की परिभाषा। समुदाय की आकस्मिक योजना उन क्रियाकलापों की सूची है जिनके लिए समुदाय के लोगों द्वारा सहमति दी जाती है ताकि चेतावनी मिलने तथा आपदा आने की स्थिति में जीवन, आजीविका तथा संपत्ति की क्षति को रोका जा सके।
योजना की आवश्यकता। आकस्मिक सामुदायिक योजना की आवश्यकता के दो कारण ये हैं। यानी योजना की आवश्यकता, आकस्मिक सामुदायिक योजना की आवश्यकता के दो कारण निम्नलिखित हैं या एक है। नंबर एक, समुदाय के लोगों को उनके जोखिम तथा क्षमताओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकता होती है। नंबर दो, यह समुदाय की असुरक्षा की भावना को कम करने तथा आपदा का मुकाबला करने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होती है। समुदाय की आकस्मिक योजना के 4 तत्वों के नाम बताइए तथा यह बताइए कि समुदाय की आकस्मिक योजना में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो समुदाय की आकस्मिक योजना में निम्नलिखित मुख्य बातें तथा तत्वों को शामिल होने चाहिए। नंबर एक, प्रारंभिक जागरूकता एवं संपर्क निर्माण। नंबर दो, समुदाय की रूपरेखा तैयार करना, भागीदारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करना। नंबर चार, बलों का चयन, सांकेतिक उत्तरदायित्व एवं क्षमताओं का निर्माण। संसाधन नक्शे में क्या क्या होना चाहिए। क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के नक्शे में दिखाए जाने में निम्नलिखित शामिल है। नंबर एक, व्यक्ति विशेष के कौशल, यानी समुदाय के प्रमुख व्यक्ति, डॉक्टर, ड्राइवर तथा तैराक। नंबर दो, क्षेत्र के इर्द गिर्द संसाधन जैसे नार्वे, खाद्य सामग्री, महत्वपूर्ण स्थान। नंबर तीन, महत्वपूर्ण स्थान जैसे खुली ज़मीन, निचाई ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र, सुरक्षा बांध, जल निकास की सुविधा। नंबर छः, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, मैंग्रोव रोपण और आश्रय स्थल आदि का चित्रण होता है। और 4 विभिन्न कार्य दलों की पहचान बताइए और प्रत्येक कार्य बल के दो दो उत्तरदायित्वों को भी समझाइए। तो 4 विभिन्न कार्य दल निम्नलिखित है। नंबर एक, पूर्व चेतावनी दल। यह दल आपदा आने के पूर्व चेतावनी समुदाय के लोगों तक पहुंचाता है तथा आपदा की गंभीरता को बताता है। नंबर दो, प्राथमिक चिकित्सा दल। तो यह कार्य बल आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा की भूमिका निभाता है। आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों को चिकित्सालय तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। नंबर तीन, बचाव एवं खाली कराने वाला दल। यह कार्य बल आपदा आने से पूर्व बचाव कार्य करता है और आपदा क्षेत्र को खाली कराने में सहयोग देता है। नंबर चार, पानी एवं सफाई दल। यह कार्य बल आपदा पीड़ित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा सफाई कराने के उत्तरदायित्व को निभाता है। सामुदायिक आकस्मिक योजना को किन बातों का उत्तर देने योग्य होना चाहिए। आकस्मिक योजना में आपदा के संबंध में तैयारियों के बारे में कौन, किसे, कहाँ, किधर, कब, क्या, कैसे और क्यों का उत्तर मिलना चाहिए। योजनाओं में निम्नलिखित का उत्तर मिलना चाहिए। नंबर एक, कौन, किसे। जैसे किसे क्या काम सौंपा गया, कौन कहाँ रह रहा है, किसे प्राथमिकता दी जाए, संदेशों को कौन सुनेगा, कौन क्या जुटाएगा आदि। नंबर दो, कहाँ किधर। जैसे कहाँ सूचित किया जाए, प्रत्येक परिवार कहाँ रहता है, वे कहाँ काम करते हैं, आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान कहाँ है, वे किधर जाते हैं आदि। कब का मतलब क्या यह दुर्घटना पूर्व चेतावनी के साथ हुई है।
क्या यह अचानक हुई घटना है? क्या समुदाय स्तर पर क्या उपाय किए गए? उपलब्ध संसाधन क्या हैं? आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या सामग्री जमा की जाए? क्या क्या उपकरण उपलब्ध हैं? भिन्न भिन्न समय अंतरालों में क्या क्या किया जाना है? और पांचवा, कैसे किसी स्थान पर कैसे पहुंचा जाए? संदेश कैसे प्राप्त किए जाएं? पूर्व चेतावनी मिलने पर संदेश को कैसे प्रसारित किया जाए? लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना कैसे तैयार की जाए? सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? और 6 है क्यों? उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्न क्यों, यानी इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर मिलना चाहिए किसमें? आकस्मिक योजना बनाने में। योजना के नक्शे क्यों तैयार किए जाते हैं? ये कितने प्रकार के हैं? तो नक्शा तैयार करना ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंध योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कार्य स्वयं समुदाय द्वारा ग्राम को खतरे, असुरक्षा तथा उसकी क्षमताओं की योजना का खाका तैयार करना है। नक्शा तैयार करने के इस कार्य का उद्देश्य विशेषकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए योजना प्रक्रिया को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना है। नंबर 2, नक्शे के प्रकार। तो नक्शे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामाजिक नक्शा बनाना। तो समुदाय को बस्ती का संपूर्ण नक्शा चित्र द्वारा दिखाया जाना चाहिए। इस नक्शे में इस नक्शे में निम्नलिखित चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए। नंबर 1, क्षेत्र की प्रकृति स्थिति के अनुसार मकानों की स्थिति, यानी क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति के अनुसार मकानों की स्थिति, पक्के व कच्चे मकानों की संख्या, अन्य बुनियादी सुविधाएं। नंबर 2, संसाधन नक्शा बनाना। एक हो गया समुदाय नक्शा बनाना, ये जो सामाजिक नक्शा जिसे कहते हैं सामाजिक नक्शा बनाना। दूसरा है संसाधन नक्शा बनाना। संसाधन नक्शों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों और उपयोगी स्थलों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। व्यक्ति विशेष के कौशल को भी इसमें दिखाया जाता है। साथ ही इनमें संसाधनों के वितरण, पहुंच तथा इस्तेमाल को भी दर्शाया जाता है। क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को नक्शे में दिखाने में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या है? व्यक्ति विशेष के कौशल, यानी समुदाय में जो विशेष योग्यता रखने वाले यानी कौशल रखने वाले व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर, ड्राइवर, तैराक आदि। नंबर 2, क्षेत्र के इर्द गिर्द संसाधनों जैसे नार्वे, खाद्य सामग्री। ये नार्वे जहाँ जहाँ लिखा है ये सब नावें हैं, ये नार्वे का कोई मतलब नहीं है, ये सब नावें हैं। नावें, खाद्य सामग्री, महत्वपूर्ण स्थान जैसे खुली ज़मीन, निचाई ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र। नंबर अगला है सुरक्षा बांध। नंबर 5, जल निकासी सुविधा। नंबर 6, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, मैंग्रोव रोपण, आश्रय स्थल आदि। असुरक्षित स्थलों का नक्शा तैयार करना। तो असुरक्षित स्थलों के नक्शे में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। नंबर 1, मकानवार असुरक्षित इलाका। असुरक्षित मकानों एवं टूटी फूटी इमारतें, बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले निचले क्षेत्र, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र, खतरनाक उद्योग, बिजली प्रतिष्ठानों, ऊंची और कमज़ोर इमारतें आदि की अवस्थिति
तंग सड़कें, सुरक्षित एवं वैकल्पिक मार्गों का नक्शा तैयार करना। इससे समुदाय के सदस्यों को यह जानकारी मिलती है कि ये कौन से क्षेत्र हैं जो सुरक्षित हैं, जैसे ऊंचाई पर स्थित मकान, बहुमंजिली इमारतें, टीले जो बार बार की बाढ़ से सुरक्षित रहें। उस क्षेत्र में पहुंचने वाले सबसे सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग भी इसमें दिखाया जाता है। तो समुदाय के स्तर पर आपदा की तैयारी के लिए कौन से 4 आवश्यक कदम उठाने चाहिए? तो समुदाय के स्तर पर आपदा की तैयारी के लिए निम्नलिखित 4 कदम उठाने आवश्यक है। नंबर 1, आपसी सौहार्द एवं जागरूकता पैदा करना। सबसे पहले समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक सौहार्द विकसित किया जाए ताकि सभी लोग आपात योजना के निर्माण में पूर्ण सहयोग दे सकें। आपसी सौहार्द निर्माण हेतु जनसभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि किए जाने चाहिए। नंबर 2, ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति का निर्माण। ग्रामीण आपदा समिति के निर्माण में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति का निर्माण किया जाए। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, ग्रामीण स्तर के सरकारी अधिकारी, महिला संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 3, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। आपात योजना की तैयारी के लिए अब जनसंख्या, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मकानों की बनावट, फसलों का ब्यौरा, व्यावसायिक ब्यौरा आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व में आई आपदाओं से हुई क्षति के भी आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। नंबर 4, गांव का नक्शा तैयार करना। सामुदायिक आपात योजना का एक अन्य आवश्यक कदम गांव का नक्शा तैयार करना है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर और उन्हीं ग्रामीण लोगों की मदद से किसी आपदा को निपटने के लिए किस तरह संगठित किया जा सकता है, किस तरह उन्हें विभिन्न टीमों में बांटा जा सकता है और किन किन चीज़ों के लिए जागरूक किया जा सकता है। इस सब का अध्ययन आपने इस अपने चैप्टर में किया है। अब आपका चैप्टर समाप्त होता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस समाप्त हो गया है। अब आपको टेस्ट देने हैं और प्रश्न पूछने हैं। जो न समझ में आया हो उसको हमें अवगत कराएं उस चैप्टर या उस पॉइंट से जो आपके समझ में नहीं आता हो, और उसका समाधान हम दूसरे वीडियो में बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अब आप इस चैप्टर को भली भांति देख लें, पढ़ लें, और अब ये आपका सिलेबस समाप्त होता है। अब रिवीजन चलेगा और रिवीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोगों को काम देंगे और आप लोग काम करके दिखाइएगा। चलिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।